अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमने अपने कल के रोज़नामा जनाब में एक ख़बर फाइल की थी जिसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज जो है उसका जो मिलोडी ऑफिस है, इसमें जो अर्जेंट मेल सर्विस है उसमें कैसे एक बड़े पैमाने पर लाखों रुपए की गबन किया गया है और उसमें जो मुलव्वस किरदार हैं उन सब मुलव्वस किरदारों के खिलाफ जो इनिशियल इंक्वायरीज हुई, जो इंक्वायरी चार्जशीट बनी, उन सब में तो सारी डिटेल मौजूद है। लेकिन जब उनको पनिश किया गया, जो पनिशमेंट आर्डर जारी किया गया, उस पर उनको मेजर पेनल्टी के तहत डिसमिस फ्रॉम सर्विस कहा गया और उनसे रिकवरी का कहा गया उस पनिशमेंट आर्डर में। लेकिन क्या वजह बनी कि वही मुलाजमीन जो करप्ट अनासर जो है वो जब पोस्ट मास्टर जनरल और डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल के पास अपनी अपील लेके गए तो उनको जो है इस सारे मामले से बरीअज़िम्मा करार दे दिया गया और वो वापस उन्हीं सीटों पे, उन्हीं पुरकशिश सीटों पे वापस विराजमान हैं जहां से बैठ के उन्होंने पहले भी करोड़ों रुपए का गबन किया और अब नए सिरे से वो दिन रात इन्हीं दिहाड़ियों के चक्करों में लगे हुए हैं। इसका बैकग्राउंड बताएंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में और साथ ये बताएंगे कि जो मौजूदा इंतजामिया है पोस्टल सर्विसेज की वो किस तरीके से वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं जो वहाँ की मुलाजमीन हैं, उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको किस तरीके से हरासा कर रही है, छोटे मुलाजमीन के मसाइल के हुकूक के हवाले से जो बात करते हैं उनसे। हमारी इस हवाले से वसी नज़र है और हमने इसके हवाले से बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है। मैं अपने बैकग्राउंड स्क्रीन पे नाज़रीन आपको वो लेटर और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसमें UMS एक इनकी सर्विस है पोस्टल सर्विसेज की जिसको कहते हैं अर्जेंट मेल सर्विस। उसकी मद में उन्होंने तकरीबन कोई लाखों रुपए का गबन किया। वहाँ का एक बुनियादी तौर पे वो क्लर्क है लेकिन उसको सुपरवाइजर का ओहदा दिया गया था और वो अर्जेंट मेल सर्विस की मद में जो कैश डिपॉजिट वहाँ पे लोग जमा करवाते थे उस सब को वो सारी कैश जो है अपनी जेब में डाल के क्रेडिट के नाम पे वहाँ पे मोहरे लगाकर उसके पास से उसके दराज में से सीनियर अफसरान की जाली मोहरें जो उसने बना के रखी हुई थी इस्तेमाल कर रहा था वो भी पकड़ी गई और फिर वो सारी चीजें जो उनके खिलाफ चार्जशीट बनी, उसको इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर जो चीफ पोस्ट मास्टर हैं यहाँ पे खातून है समिया अहमरीन, उन्होंने एक पनिशमेंट ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने 9 इल्जामात उनके ऊपर जो सरदार शफीक जो क्लर्क है उनके ऊपर जो लगे थे उसमें से 8 इल्जामात माली बदनुमानी की और 1 इल्जाम सीनियर अफसर की बगैर मजाज अथॉरिटी मजाज फोरम की इजाजत के मोहरे इस्तेमाल करने का इल्जाम था। वो साबित होने की बुनियाद पर उनको मेजर पेनल्टी के तहत डिसमिस फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर जारी किया गया और फिर साथ उस पनिशमेंट ऑर्डर में यह वाजे कहा गया कि इन जो कल्प्रेट अनासर है इनसे वो तमाम रकम बरामद करवाई जाए जो एक लगभग तखमीने के मुताबिक तकरीबन 70-80 लाख रुपए बनती थी जो इन्होंने हड़प किया था। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये जो करप्ट अनासर हैं इनको आला अफसरान की तो आशीर्वाद हासिल है लेकिन जो वहाँ पे लेबर कम्युनिटी है, जो यूनियन वहाँ की मौजूद है, उन्होंने हमेशा इन करप्ट अनासर के खिलाफ आवाज उठाई और हमेशा इदारे को की नेक नामी का सबब बने वो यूनियन। उन्होंने हमेशा हमें इनके जो प्रेसिडेंट हैं राजा बिलाल, उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमने किसी ईद किसी शब कदर कोरोना के सारे पीरियड में 24 आवर सर्विस हमने जॉब की है, हत्ता कि पूरा मुल्क जाम हो चुका था, तमाम इदारे आधी आधी शिफ्टों पे जा रहे थे, लोग घरों पे बैठ चुके थे, लेकिन ये वाहिद महकमा था जिसका तमाम अमला 24 घंटे ड्यूटी पे मौजूद रहा। आज भी जो भी ईदें शबकदरें गुजरती हैं उस तमाम पे बाकी सारा मुल्क छुट्टियों पे जाता है मां सिवाय पाकिस्तान पोस्ट के जो जिनका अमला पूरे मुल्क में ईद के मौके पे जो लोग अपने फैमिलीज को तोहफे भेजते हैं उन सब की डिलीवरीज दे रहा होता है। आज सुबह 8 अक्टूबर को हफ्ते के दिन हमें ये बताया गया कि जो पोस्टल सर्विसेज की जो यूनियन है नोक जिसे कहते हैं उसके मरकजी सदर जो है राजा बिलाल जो है वो जेर इलाज है पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में। हमारी एक टीम उनके पास गई उनको बेड पे इयादत के लिए, तो उसी टाइम जिस टाइम हमारी टीम हमारे कैमरामैन वहां पे मौजूद थे वहां पे पाकिस्तान पोस्ट का एक नुमाइंदा आया और उसने आके उसी पोस्टल सर्विसेज के प्रेसिडेंट जिनका नाम राजा बिलाल है उनको वहां पे बैठे हुए 2 ऑर्डर जो है वसूल कराए जिसमें उनके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली गई है महकमे की तरफ से कि आपने क्यों इन करप्ट अनासर के खिलाफ कंपेन चलाई, क्यों करप्ट अनासर के खिलाफ गवाहियां दिलवाई, क्यों इन करप्ट अनासर को बेनकाब किया। और बकौल एडमिनिस्ट्रेशन के राजा बिलाल की तरफ से इन जो करप्ट अनासर को जो सामने लाया गया है ये इदारे की बदनामी है।
लेकिन इंतजामिया ये नहीं मान रही कि ये करप्ट अनासर अस खुद इदारे की बदनामी है, इनको सर्विस से बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको जो है इनसे पेनल्टी डाली जाए, इन्होंने जो रकम हड़प की है वो जो है बरामद की जाए। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। वो तमाम करप्ट अनासर, मेरी आज की ताजा तरीन इतलात के मुताबिक वो जो सरदार शफीक नाम का करप्ट क्लर्क था जो सुपरवाइजर की सीट पे कैशियर काउंटर पे था यूएमएस में, और जिसके ऊपर चीफ पोस्ट मास्टर की जो पनिशमेंट शीट है जो उन्होंने खुद अपने साइन से जारी की है, जिसमें 9 इल्जामात में से 8 इल्जामात उनके ऊपर माली बदउनवानी के हैं और एक इल्जाम उन पे ये है कि उन्होंने सीनियर अफसर की मौत बगैर इजाजत के बना के अपनी ड्राज में रखी हुई थी और बगैर किसी प्रॉपर अथॉरिटी के वो कैश जो रकम होती थी वो जेब में डाल के उसको क्रेडिट में उसकी उनकी मौत से क्रेडिट जाहिर करके वो जो है ना रकम हड़पते रहे गुज़िश्ता काफी लंबे दौरानिए से। यकीनन इस सारे मामले में ये जो करप्ट क्लर्क था जो सुपरवाइजर था, इसके पीछे ऐसे सीनियर अफसरान मौजूद हैं जो सामने नहीं आए और आज उन्हीं अफसरान के इमाम पर यही करप्ट क्लर्क जो है आज वापस अपनी सीट पर विराजमान हो चुका है, ताकि इसको मेजर पेनल्टी के तहत डिसमिस फ्रॉम सर्विस कहा गया था। आज जो नोटिस जारी किए गए नोब के मरकजी सदर राजा बिलाल को, उसमें उनसे ये मुतालबा किया गया है कि आपने इदारे की बदनामी का सबब बने हैं और आपने मुख्तलिफ मौके पर इदारे के खिलाफ बात की है। हम इस फोरम पे राजा बिलाल तो नासाजी तबाह के बायस हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन इस शहर की मुख्तलिफ जो लेबर यूनियंस हैं उनके नुमाइंदगान से हम राब्ते में हैं। हमारे साथ जो है फाकी तालीमी इदारों के जो नॉन टीचिंग कैडर के जो क़यादत है उनके मरकजी अहदेदार सदाकत अब्बासी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सदाकत साहब, आप हमें बताएं कि जब किसी इदारे में जो आपकी मुंतखब बॉडीज होती हैं वो किसी करप्ट अंसर की या करप्ट टोले की गिरोह की निशानदेही करती हैं, तो ये इदारे की बदनामी का सबब कैसे बनता है? असल में तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल टीवी ऑनलाइन के इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि ये बड़ा एक तकलीफदा अमल है मेरे लिए, हमारी इस पूरी टीम के लिए, हमारे इस्लामाबाद के और पाकिस्तान की तमाम लेबर तंजीमों के लिए एक फ़िक्र लम्हा है कि जनाब हम अगर निशानदेही करते हैं, अदारों की बका के लिए जंग लड़ते हैं और हमें ही जो है ना वो टारगेट किया जाता है। अभी जैसे मुझे मालूम हुआ कि राजा बिलाल साहब जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो सीरियस हालत में हैं, मैं आपके तवसत से मैं ये चीज़ बावर कराना चाहता हूँ, हम तमाम तंजीमें, ख्वाह एपका है, ख्वाह वो अगीगा है, हम सब राजा बिलाल के पुष्प पे खड़े हैं और उनके खिलाफ जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे तमाम मुलाजमीन के लिए ये तकलीफ का बायस है। और अगर ये बंद ना किया गया और अगर ये रोका ना गया तो हम जो है फिर दमादम मस्कल अंदर होगा और इंशाअल्लाह अजीज हम अपनी मुशावरत के साथ एक लाया अमल देंगे और फिर ये डीजी साहब भी ये देख लेंगे कि इंशाअल्लाह फतह जो होती है वो हक की होती है। इसमें हमारी तकलीफें आगे आती हैं, तकलीफें भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम खबरदार करते हैं कि जो करप्ट अनासिर हैं उनको जो है ना अदारे की जो बदनामी बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि जो निशानदेही करते हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी नाज़रीन, ये एक हमारा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर के नुमाइंदे हैं। हमारी इससे पहले बात हुई फेडरेशन फॉर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो मरकजी क़यादत हैं सरदार सदीक साहब से, उन्होंने भी हमें जो कहा हम प्रोग्राम में वो भी आपको सुनाएंगे। और फिर जो आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो उनकी तंजीम है अगीगा, उनके जो मरकजी रहनुमा हैं रहमान बाजवा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पुरजोर अंदाज में पोस्टल सर्विसेज की इंतजामिया की तरफ से, हुकाम की तरफ से जो मरकजी उनकी लेबर क़यादत है उसके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा पुरजोर जो है अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। और हम इस फोरम से जो पोस्टल सर्विसेज इंतजामिया है उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पोस्टल सर्विसेज इंतजामिया इस चीज को मद्देनजर रखे कि इदारे की बदनामी उन करप्ट अनासर की वजह से हो रही है जो यहां पे बैठ के इसका गलत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, जिनके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी है, जिनके ऊपर इख्तियारात से नाजायज इस्तेमाल करते हुए सीनियर अफसरान की जाली मोहरें जिनके ड्राज में से बरामद हो चुकी है, वो बदनामी का बायस है, ना कि वो मजदूर तंजीमें, वो मजदूर तंजीमों के अहदेदारान जिन्होंने इन करप्ट अनासर को जो है सामने लाया और जिन्होंने
उन्होंने इनकी निशानदेही की, उन्होंने इदारे की खैरख्वाही और भलाई के लिए इसकी निशानदेही की। हमने अपनी कल की गुज़श्ता की खबर में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, उसमें मेरी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से भी बात हुई। हम कोशिश करेंगे कि पोस्ट मास्टर जनरल और डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल को भी इस मामले में ऑन बोर्ड लें। इस आज के प्रोग्राम तक के लिए इतना ही। इस के हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी लेके दोबारा अपने नाज़रीन के सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।